नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप सबों के बीच अपने कुछ विचारों को लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा विचार पसंद आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षा ज़रूरी क्यों है। इसी को लेके मेरे कुछ अपने तर्क हैं जो मैं आप सबों के बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के अगर वर्तमान परिवेश की अगर बात की जाए या माहौल की बात की जाए तो शिक्षा कहीं ना कहीं गुम सी गई है। छोटे छोटे बच्चे अक्सर हमें यह देखने के लिए मिलते हैं कि उनके पास एक बड़ा सा बैग होता है, कॉपी के बहुत सारे बंडल्स होते हैं, किताब्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, होमवर्क होता है। इन सबों के बीच कहीं ना कहीं उसका बचपना खोते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती घर में जगाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें ठंडे परे खाने लंच में पैक करके देने को मिलता है। तो इन सबों के बीच बच्चा स्कूल से थक हार के आएगा, रेस्ट करता है, कुछ देर के बाद उसके ट्यूशन टीचर आते हैं, फिर उनको ही वो होमवर्क देते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं इस होमवर्क बनाते, लेने देने और दिखाने के चक्कर में उसका पूरा का पूरा एक तरह से वो घिरते जा रहा है। जब कभी भी इन सारे के बीच में अगर बच्चे को मार्क्स कम आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसमें भी बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से कंपेयर करना पड़ता है कि फलना का बच्चा इस तरह से इतना मार्क्स ला रहा है, इतना मार्क्स ला रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब केवल और केवल शिक्षा का अर्थ अच्छे मार्क्स से ही है क्या, डिग्री से ही है? यहाँ पे शिक्षा का अर्थ जब तक बच्चों के संपूर्ण विकास, कहने का मतलब बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या बौद्धिक विकास नहीं होगा, हम उसे बच्चों का विकास यानी उसे हम शिक्षित नहीं कह सकते। इसके लिए कि हमारे बच्चों में क्या चीज़ की कमी है या क्या अभिरुचि है, समय समय पर हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई होने के नाते हमें उसे एक विशेष मार्गदर्शन यानी उसे एक निश्चित दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है, ताकि मेरा बच्चा आगे चलकर उस चीज़ को क्या कर सके, अच्छे से फॉलो कर सके। हम कभी उसके दोस्त बनकर भी, कभी हम उसके पेरेंट्स बनकर भी, कभी हम उसके टीचर बनकर भी हम उनकी समस्याओं को पहले समझे, सुने कि वो क्या करना चाहता है। उनकी बातों को सुनते हुए जब उस दिशा की और अगर हम प्रयास करेंगे, हो सकता है शुरुआत के समय में सारा बच्चा पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन उस बच्चे को फिर हमें पढ़ाई की एक महत्व बतानी होगी कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। केवल और केवल डिग्री, केवल और केवल मार्क्स अच्छे आ जाने से हम किसी को पढ़ा लिखा नहीं भूल सकते। एक व्यक्ति तब शिक्षित होता है जो वह खुद भी शिक्षित हो और वह अपने अगल बगल आस पड़ोस को भी क्या करे, शिक्षित रखे। मान लीजिए अगर 100 एक क्लास में अगर 100 कौवा बैठा हुआ है और उस बीच में यदि कोई एक हंस बैठा हुआ है, तो उसकी भी गिनती कहीं ना कहीं उन कौवे की तरह ही होती है। या फिर अगर पूरे क्लास में सारा का सारा कमज़ोर बच्चा बैठा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं एक तेज़ बच्चा बैठा हुआ है, तो फिर भी उसकी गिनती कमज़ोर में ही होगी। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं एक बच्चा तेज़ है और बाद बाकी बच्चा कमज़ोर होता है। कमज़ोर कहने का मतलब वो उसके सिलेबस से है, जो अभी के वर्तमान समय में जो चल रहा है कि किस तरह से बच्चे उन सिलेबसों को पूरा करने के चक्कर में वह अपनी अभिरुचि को कहीं ना कहीं खोते जा रहे। अभी वह एक छोटा पौधा है, हम उसे जिस तरह से सींचेंगे, जैसा उसे हम रखने का प्रयास करेंगे, वह उतना अच्छा एक वृक्ष बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटा बच्चा भी एक मिट्टी के गुथे हुए मिट्टी की तरह होता है कि उसे हम जैसा आकार देंगे, उसको हम जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, वह बच्चा उस तरह से बनने का कोशिश करेगा। और यही बच्चा एक दिन सशक्त युवा बनेगा। सिर्फ युवा बनने से ही हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक एक शिक्षित युवा, एक समृद्ध युवा नहीं बनेगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। आशा है कि आपको हमारा विचार पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।